हरे कृष्णा। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम जन्माष्टमी के पर्व के ऊपर कुछ बोलेंगे। भगवान के जो जन्म है वो दिव्य होते हैं। जैसे साधारण मनुष्य भी जन्म लेता है, लेकिन उस प्रकार जिस प्रकार भगवान जन्म होता है, भगवान अवतार लेते हैं, उस प्रकार सामान्य व्यक्ति का जन्म नहीं होता है। इसीलिए भगवद गीता में कहा गया है, जन्म कर्म चम्य दिव्यम यो वेति तत्वतः। भगवान को अगर जानना है तो तत्व से जानना पड़ेगा। हमारी छोटी सी बुद्धि से हम नहीं समझ पाएंगे। और जिस दिन भी भगवान का जन्म होता है, करोड़ों लोग भगवान के मंदिर आते हैं और भगवान के शिव विग्रह के सुंदर रूप का दर्शन करते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। इतना सुंदर रूप भगवान का, इतना आकर्षण है भगवान का, उनके नेत्र, उनके कमर और उनकी मुखमंडल की जो कांति है लोगों को बहुत आकर्षित करती है। लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और मंगल आरती में आ जाते हैं और भगवान का इतना ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते हैं और भाव विभोर होकर नाचते हैं, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है। और सभी जितने भी भक्त लोग हैं, सभी के हृदय में एक मंगल कामना जागृत होती है, उत्सव की भावना जो सो जागृत होती है। साधारण दिनों में नहीं होती है, लेकिन जब भगवान का जन्मदिन होता है तो उस टाइम पे अलग ही भावना उत्पन्न हो जाती है। आज भगवान हमारे लिए, हम पे कृपा करने के लिए भगवान ने जन्म लिया है। जैसे साधारण मनुष्य का जन्म होता है तो उनका कार्ड तैयार होता है, कौन से महीने में कितने टीके लगने वाले हैं, 2 महीने में कौन सा टीका लगने वाला है, 6 साल में कौन सा टीका लगने वाला है, 10 साल में कौन सा टीका लगे। लेकिन भगवान को ऐसे कोई टीके नहीं लगते हैं, क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो दिव्य होता है। जब वो माँ के गर्भ में भी आते हैं तो पूरा गोलोक वृंदावन माँ के गर्भ में आ जाता है। और जब माँ के गर्भ में आते हैं तो उस गर्भ की जो स्तुतियाँ की जाती है, देवी देवता स्तुतियाँ करते हैं, है ना। और जब भगवान का जब आने के पहले ही ब्रह्मा जी, शिव जी, कई सारे अन्य देवी देवता क्षीर सागर में जाकर भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृपा कर कलयुग के जीवों के ऊपर उद्धार कीजिए। और गौ मैया ने, है ना, गौ मैया ने भी जो है सो भगवान से प्रार्थना की कि शरीर का भार इतना बढ़ रहा है, कृपा कर आप शीघ्र से शीघ्र आप जन्म लीजिए, क्योंकि हम सब पृथ्वी में रह रहे हैं। और बताया जाता है कोई एक भी जीव पाप कार्य करता है तो जितना भूमंडल है उससे ज़्यादा अधिक भार पृथ्वी को सहन करना पड़ता है। तो कलयुग में देखिए ज़्यादातर कार्य जो है सो पापी होता है कलयुग में, तो वो भार सहन नहीं कर पाती है। तो वो गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के साथ, शिव जी के साथ, कई देवी देवताओं के साथ वो भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं, उनको आह्वान करते हैं कि कृपा कर आप सभी जीवों का उद्धार कीजिए और मेरे भार को कम कीजिए, मैं सहन कर नहीं पा रही हूँ। तो भगवान के अवतारों के बारे में कई प्रकार के कारण हैं। भगवद गीता में बताते हैं कि जब ज़्यादा असुरों का जो है सो अत्याचार बढ़ जाता है भक्तों के ऊपर, तो भगवान
भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान इस धरातल पर आते हैं, जन्म लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं, असुरों का वध कर कर, और भक्तों को जो है सो आनंद देने के लिए आते हैं। और नाना प्रकार के कारण भी है भगवान के इस धरातल पर आने के। तो हम सभी आपसे प्रार्थना करते हैं कि भारी मात्रा में भगवान के जन्म उत्सव में भाग लीजिए, अपने सगे संबंधियों को आमंत्रित कीजिए, अपने मित्रों को आमंत्रित कीजिए और भरपूर कृष्ण जन्म का लाभ उठाइए। कहा जाता है जिसने भगवान के जन्म लीलाओं की कथा सुनी है उसको जन्म मृत्यु के जो ताप से वो मुक्त हो जाता है। तो इतना बड़ा फल भगवान देते हैं। हरे कृष्ण।